जिन बीजों को कचरा समझ करके हम फेंक देते हैं, वह सेहत का खजाना है। तो चलिए जानते हैं कैसे इसे स्टोर करें और कैसे रोजाना अपनी डाइट में हम इसे शामिल करके शानदार फायदे पा सकते हैं। तरबूज, खरबूज और कद्दू के बीज अक्सर ही लोग बेकार समझ करके कचरे में फेंक देते हैं, जबकि ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इन बीजों में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इन्हें हम बेकार समझ करके कचरे में फेंक देते हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है तो इन्हीं बीजों के मीकी को लेने के लिए हम मार्केट में महंगे दामों में खरीद कर लाते हैं। तो आज के बाद इसे कभी भी ना फेंकें। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। सही तरीके से इन्हें धोकर, सुखा करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है और लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है और इसके फायदे उठाए जा सकते हैं। कद्दू के बीज कद्दू के बीज दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फायदेमंद माने जाते हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा कद्दू भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसके बीजों में कई प्रकार के मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। जबकि तरबूज और खरबूज के बीज शरीर को ठंडक देने का काम करते हैं, शरीर को पोषण देने का काम करते हैं। इन्हें स्नैक्स, सलाद या स्मूदी में शामिल किया जा सकता है। यह सस्ता और प्राकृतिक सुपर फूड है। आपके रोजाना आहार को यह बहुत ज़्यादा पौष्टिक बना सकता है। तो अगर आप भी इन बीजों को फेंक देते हैं तो आज के बाद बिल्कुल भी ना फेंकें। गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में तरबूज, खरबूज और कद्दू की भरमार हो जाती है और यह सारे फ्रूट बहुत ही ज़्यादा सस्ते में भी मिलते हैं। वहीं जब हम ड्राई फ्रूट लेते हैं तो वो बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आप तरबूज, खरबूज और कद्दू के बीजों को एकत्रित करके इससे ड्राई फ्रूट से भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। लोग इन फलों का स्वाद तो खूब लेते हैं, लेकिन इसके बीज अक्सर बेकार समझ करके फेंक दिए जाते हैं। अब विशेषज्ञों का कहना है कि ये छोटे-छोटे बीज सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं और यह हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। दरअसल खरबूज, तरबूज और कद्दू के बीज में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारे बालों को हेल्दी रखते हैं, हमारी त्वचा को भी हेल्दी रखते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी त्वचा के लिए और हमारी आंखों के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और इन बीजों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये बीज इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ दिल को भी ये स्वस्थ रखने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। खास तौर पर कद्दू के बीज में जिंक की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप चाहें तो इन बीजों को हल्का सा भून करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको हल्का भून करके स्टोर कर सकते हैं तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। भुने हुए बीज खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और स्नैक के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चों को इसे दे सकते हैं, जिससे उन्हें स्वाद भी मिलेगा, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। स्नैक्स के तौर पर भी इसे बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है। आप चाहें तो इसका पाउडर बना करके इसे सलाद, स्मूदी या दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चों को भी इसे दही, लस्सी, दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे वे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया लगता है। यह स्वाद के साथ-साथ पोषण को भी बढ़ा देते हैं। बीजों को स्टोर करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले आप इन्हें फल से अलग कर लें।
अलग करने के बाद अच्छे पानी से आप लगभग 2 से 3 बार इसको धो लें। इसके बाद आप एक साफ कपड़ा लें और कपड़े पर फैला करके 2 से 3 दिन तक इसे छाँव में सुखा लें। ध्यान रखें कि तेज धूप में सुखाने से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो कभी भी हमें बहुत ज़्यादा तेज धूप में इन चीज़ों को नहीं सुखाना चाहिए। आप चाहें तो इसे हल्की धूप दिखा सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे छाँव में पंखे में ही सुखाएं। जब ये बीज पूरी तरह से सूख जाएं तो इन्हें एयर टाइट डब्बे में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर आप रख सकते हैं, जिससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होंगे और सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो इनको हल्का सा रोस्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं, तो भी ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अक्सर लोग बीजों को सीधे धूप में सुखा करके रख देते हैं, लेकिन सही तरीका अपनाने से इसकी गुणवत्ता और पोषण लंबे समय तक बरकरार रहता है और ये खराब नहीं होता है। तो हमें कभी भी धूप में इन्हें नहीं सुखाना चाहिए। पहले हमें इसे 2 से 3 दिन के लिए पंखे की हवा में सुखाना है। उसके बाद आप चाहें तो 1 से 2 घंटे की धूप दिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको धूप इसे नहीं दिखानी है। पहले के समय में घरों में इन बीजों को संभाल करके रखा जाता था और हमारी दादी नानियाँ इसे छील करके और फिर इसे रोस्ट करके कंटेनर में स्टोर करके रखती थी और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें भी इनसे बनाते थे, और जिससे खा करके हम हेल्दी और दुरुस्त रहते थे। लेकिन बदलती जीवन शैली के चलते अब लोग इसे नज़रअंदाज करने लगे हैं, क्योंकि ना तो लोगों के पास इतना समय है कि वह ये सब कर सकें और ना ही वह करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग पूरी तरह से बाहर की चीज़ों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में आने वाली बीमारियों का। क्योंकि तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको पैकेजिंग वाली चीज़ें छोड़नी चाहिए और देसी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। तो आज के बाद कभी भी इन बीजों को फेंके ना, इन्हें धो करके सुखा करके और इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना करके आप इसे स्मूदी, सलाद या फिर दूध, दही, लस्सी किसी में भी घोल करके पी सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं, आपको पोषण देते हैं, जिससे आपकी त्वचा, आपके बाल, आपकी हड्डियाँ और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग रहती है।